नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर पर हम विशेष तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं ग्वार को लेकर के। और ग्वार को लेकर के जब हमने विश्लेषण किया है, प्राइस मोमेंटम बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई दिया है। और आज ग्वार की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान के तौर पर कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। तो रवि सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम लास्ट एक महीने की बात करें तो करीब 4% के आसपास की जो है हमने गिरावट जो है ग्वार के भाव में देखी, ग्वार सीड के भाव में। और ग्वार गम की अगर बात करें तो करीब 6% के आसपास जो है कीमतें वहाँ से टूटती हुई दिखाई दी हैं। क्या ये कंटिन्यू अभी रहेगा, ये जो भाव टूट रहा है, या कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है यहाँ से? जब से आप साल की भी बात करें या महीने की बात करें, एक बहुत बड़े दायरे में के 5000 से लेकर 5500 यही दायरे में गुआर सेल फंसा है। ना तो 5000 नीचे गया है, ना तो 5500 के ऊपर सस्टेन हुआ है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये बेसिकली ये रेंज ही काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे मीन्स के जब अच्छी बारिश हुई तो वेदर कमोडिटीज का उसका एक टैग भी है कि जब जब बारिश अच्छी होती है तब तब यहाँ पे प्राइजेस में गिरावट आती है। डिस्पाइट के उसका बारिश का और मंथ के सोइंग का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, पर फिर भी एक सेंटिमेंटल डाउनसाइड वहां पे बनती है क्योंकि पहले से इसका कोरिलेशन मार्केट देखता है। साथ में सोइंग देखे तो मंथ के 70% जो इंडिया का टोटल सोइंग है वो राजस्थान में होता है। और लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट ईयर 2.9 मिलियन हेक्टर में राजस्थान में सोइंग हुआ था। इस टाइम गवर्नमेंट ने उसका जो टारगेट है वही रिड्यूस किया था, 2.5 मिलियन हेक्टर में ही उसका सोइंग मीन्स के उन्होंने तय किया या उसका टारगेट लिया है। बट ऑल ओवर यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन मोड में लाइक कि एक बार 5 मिलियन मीन्स के यहाँ पे हेक्टर में भी सोइंग होता था और धीरे 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 इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो बेसिकली देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ज्यादा मीन्स के इतना इम्पेक्ट नहीं होगा, सोइंग के डेटा हो या प्रोडक्शन के डेटा हो। ज्यादातर यहाँ पे कंसोलिडेशन है वो जारी रहेगा जैसे हमने हिस्ट्री देखी। जी। इस बीच सर, अगर हम बुआई की बात करें, अभी सोइंग की बात करें, तो ऑलमोस्ट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अभी के जो नंबर्स हैं, अभी जिस तरह की बुआई देखने को मिली है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी प्रोडक्शन को लेकर के क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं सर? जैसे ऑल ओवर आई थिंक जिस हिसाब से सोइंग के इनिशियल फेजेस पे नंबर आ रहे हैं शायद गवर्नमेंट के एस्टिमेट के मैच करे। बट मुझे मीन्स के जिस हिसाब से अभी देखें तो जो खेती हुई है मीन्स के 2.5 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट का जो लक्ष्य था, राजस्थान गवर्नमेंट ने टारगेट भी सेट किया था वो के आसपास। मीन्स के ज्यादा उसमें ना तो कुछ चेंज है। एंड ऑल ओवर सिचुएशन देखे तो आई थिंक 10 का मीन्स के 10 लाख टन उसका मीन्स के प्रोडक्शन रहा है। तो सालाना देखे तो उसके बैलेंस शीट वैसे तो नॉर्मल ही है, कोई वहां पे एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। शायद लग रहा है कि इस टाइम जो लास्ट ईयर का जो स्टॉक का इश्यू था शायद ये साल इतना इश्यू ना रहे क्योंकि लगातार यहाँ पे अपना जो एंडिंग स्टॉक है आप देखें बैलेंस शीट तो इसमें एंडिंग स्टॉक लगातार बढ़ रहा है। एंड इस टाइम कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर से भी ज्यादा है। मीन्स की सोइंग कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और उसके सामने कैरी फॉरवर्ड ऑलमोस्ट 46% का कैरी फॉरवर्ड है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्लियरली इंडिकेशन है कि डिमांड है वहां पे काफी बड़ी डाउन साइड है। एंड मीन्स के इस टाइम थोड़ा बैलेंस शीट रिपेयर होगा क्योंकि अभी तक देखे तो अगले 3-4 साल में फार्मर का सोइंग में इंटरेस्ट रहा था, इस टाइम 9 से 10% सोइंग कम हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये एंडिंग कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक अगर यहाँ पे मीन्स के 4 के नीचे आ जाता है 3.5 3.4 तो ही प्राइसेस को कुछ इजाफा मिलेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से इस साल का जो सोइंग है घर में राजस्थान का अराउंड 7 मंथ्स के लाख टन एंड ऑल ओवर इंडिया का 10 इसके ही आसपास आंकड़ा होगा, उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक सर, अब थोड़ी बात सर एक्सपोर्ट को लेकर के कर लेते हैं। अभी अगर हम ग्वार गम और ग्वार मिल की एक्सपोर्ट डिमांड देखें तो वो कौन से देश से सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ से आ रही है? यहाँ पे हर साल कंट्री चेंज हो जाती है मीन्स के यहाँ पे यूएस हमारा एक अच्छा बायर है, रशिया भी हमारे साइड से एक अच्छा बायर है, चाइना भी गुआर गम का एक अच्छा बायर है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या है कि प्राइस एंड रूल्स के हिसाब से हर साल नया कंट्री चेंज होता है।
आई थिंक चाइना का जो जानदन गम है जो उन्होंने सप्लीमेंट्री रखा है गुआर गम के, तो एक्सप्लोरेशन में जो गुआर यूज होता था, इतना एक्सप्लोरेशन में अभी गुआर यूज नहीं होता, क्योंकि प्राइस जिस हिसाब से है एंड जिस हिसाब से क्रूड के भी प्राइसेस लोअर लेवल पे स्टेबल हुए, तो शायद जो प्रोड्यूसर्स है उसको गुआर से मीन्स के इतना उसका कॉस्ट है वो जस्टिफाई नहीं होता। जब जब प्राइसेस 80-90 ऊपर जाते हैं, तब जो मीन्स के यूएस साइड से एंड यूरोप साइड से अच्छी डिमांड रहती है। जब जब प्राइसेस बिलो 80 रहते हैं, तब एशियन बायर्स एक्टिव होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे और सिचुएशन चेंज होते हैं। पर रशिया वर्सेस यूएस हमारा काफी अच्छा वहाँ पे स्प्लिट गुआर गम एंड गुआर सीड में डिमांड रहती है। हालांकि अभी जिस हिसाब से बात करें तो पर्टिकुलर जो फूड के सप्लीमेंट्री के हिसाब से यहाँ पे यूज होता है एंड प्रिजर्वेटिव के हिसाब से जो यूज होता है, मेरे हिसाब से एक अच्छा यूज है गुआर गम का। और ये यूज आगे जाके काफी मीन्स के लुब्रिकेंट से इसमें भी यूज होता है। तो जहाँ पे हाई क्वालिटी की बात आती है, जहाँ पे ऑर्गेनिक्स की बात आती है, वहाँ पे गुआर गम का यूज होता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड है वो मीन्स के बॉटम आउट हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मीन्स के डिमांड बढ़नी चाहिए, और मीन्स के नेगेटिविटी भी पास्ट हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अगला जो साल है वो शायद गुआर सीड को प्राइजेस के लिए और फार्मर के लिए अच्छा रह सकता है। तो सर आपने जो 3 देश बताए ना सर, तीनों के साथ बड़ी घालमेल चल रही है, रशिया, यूएस, चाइना, और हम तीनों के बीच में इस समय है। ये रिश्तों को लेकर के जो कशमकश चल रही है उसका असर कुछ पड़ेगा क्या गुआर पे, या आपको लगता है नहीं अब चीज़ें अब सेटल डाउन होने की तरफ जा रही हैं? असर कब पड़ता है? जब हमारे मंस के कोई पीयर हो और हमारे से अच्छा प्रोडक्शन करता हो। बट वर्ल्ड में देखें तो इंडिया ही एक मेजर डेस्टिनेशन है, लाइक कैस्टर ऑयल है, गुआर गम है, इसके लिए हमारे सिवा कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। हाँ, चाइना का जो गम है जिस हिसाब से प्राइसेस नहीं चल पा रहे, अदरवाइज गुआर गम के प्राइसेस अभी 12-13,000 होने चाहिए। बट जो चाइना का सांदन गम है वो मीन्स के एक्सप्लोरेशन में वो लोग यूज ज्यादा करने लगे, तो इस हिसाब से इसका डिमांड है वो थोड़ा कमजोर रहा है। अदरवाइज हिस्टोरिकली चाइना भी हमारा एक अच्छा बायर रहा था। बट कोविड के बाद सिचुएशन चेंज हुए, यूएस एंड रशिया में कोई ना कोई बायर रहता है जी। ये मीन्स के जो अभी ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रहा है, हमें मीन्स के इसमें से दो हमारे बेनिफिट में हो गए, एक हमारे अगेंस्ट जाएगा, उसमें या तो यूएस या तो रशिया। क्योंकि अगर मीन्स के कुछ सैंक्शन लगते हैं या ज्यादा इश्यू होता है, तो रशिया हमारा बाहर नहीं रहेगा और हमारे पे टैरिफ कम हो गए तो हम यूएस में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यूएस एंड चाइना हमारा डेस्टिनेशन होगा। अगर आगे जाके पर्टिकुलर मंस के रशिया के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शन लगते या कुछ अच्छा पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर समाधान होता है, तो मेरे हिसाब से रशिया एंड चाइना हमारे अच्छे बायर हो सकते हैं। तो वैसे देखे तो एक मीन्स के डाइवर्जन ऑफ ट्रेड भी होगा, क्योंकि जिस सप्लायर मीन्स के जो बायर है इसकी जिसकी जरूरत है वो शायद डायरेक्टली बाय ना करे, बट थ्रू रूट्स यहाँ पे बाय हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी और ज्यादा जो डिमांड में इम्पैक्ट ये ट्रेड वॉर का आना चाहिए। जी सर, चलते चलते आपकी फेवरेट ट्रेडिंग कॉल जानना चाहेंगे, एग्री कमोडिटीज़ में कौन सी होंगी? बस एक तो एग्रीकॉल्स मैंने गुआर सिटी रखा है, यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय करना है। एंड जो अपने रेंज के लोअर लेवल पे चल रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बैकवर्डेशन में अक्टूबर फ्यूचर, तो 5100 के करीब अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है, बाय करे इसको। 5040 का स्टॉप लॉस लगाए एंड 5210 के टारगेट आ सकते हैं। सेकंड, कपास कोकुड़ खली, मीन्स कपास खली कोकुड़ जो है, इसमें सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे लगातार जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो सेलिंग प्रेशर में रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है 2870 तक के लेवल आने चाहिए। 2950 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बिग वाली कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मीन्स के रोल ओवर का टाइम आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट और रोल ओवर ज्यादा हो सकते हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर फ्यूचर में हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और अपनी विचार, अपनी राय जो है ग्वार के बारे में रखने के लिए और ट्रेडिंग के और बताने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जरूर से, जो भी मीन्स के गुआर कॉम्प्लेक्स पे हमने बात की, इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट को रिकमेंडेशन दी हो सकते हैं, हमारे फिजिकल मार्केट में भी गुआर में कोई पोजीशन नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस धन्यवाद। चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।